दिन भर नशेड़ियों का अड्डा बना हुआ है। सिगरेट, गांजा, तंबाकू, स्मैक, चरस, छोटी छोटी लड़कियां, 17-18 साल की लड़कियां, कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां स्कूल ड्रेस में यहीं पास के सिविल लाइंस के अधिकतर स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे आपको दिन में बंक मार कर घूमते नजर आ जाते हैं। बड़ा प्रॉपर्टी डीलर आए जो सरकार को भी कमवाए, अधिकारियों को भी कमवाए। सरकार को कमवाए या ना कमवाए, अधिकारियों को जरूर कमवा दे साहब। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि देखिए ये 5-6 तल्ले की बिल्डिंग है और नीचे अगर एक भी सिलेंडर अगर उड़ा तो पूरी बिल्डिंग उड़ेगी। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ जितने नीचे रेस्टोरेंट चलते हैं, रेस्टोरेंट्स का प्रावधान नीचे नहीं है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर एक भी जगह अगर आग लग गई तो पूरी बिल्डिंग नुकसान है, चाहे सेकंड पे हो, थर्ड पे हो, कहीं। गार्ड रूम है और इस गार्ड रूम में ताला लगा हुआ है। बहुत शानदार। इसको दिखाइए कि ये गार्ड रूम है विकास प्राधिकरण का। इसीलिए कहा जाता है कि गोरखपुर विकास प्राधिकरण धीरे धीरे गोरखपुर का विनाश प्राधिकरण बन गया है। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शशांक। हमारे पीछे जो आप ये बड़ी सी इमारत देख रहे हैं, ये गोरखपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा बनवाई गई बिल्डिंग है और इसमें तमाम ऑफिस हैं, तमाम कार्यालय हैं और तमाम दुकानें हैं। लोगों का रोजगार यहाँ पे है और उसकी एंट्री की व्यवस्था आप देख लीजिए। यहाँ पे 3 गेट बने हुए हैं और पहले गेट की स्थिति ये है। ये स्थिति है, आप सोचिए कि ये लगभग महीनों 2 महीनों से इसी तरह से है और धीरे धीरे ये स्थिति बिगड़ती हुई चली गई। और ये सिर्फ इसी द्वार का नहीं हालत है, ये 1 नंबर गेट और 2 नंबर गेट, 3 नंबर गेट, जो तीनों इसमें आने के रास्ते हैं, तीनों के मुख्य द्वार की यही स्थिति है कि वहाँ पे जो स्लैब डाले गए थे, जो लोहे के चैनल लगाए गए थे जिससे लोग आते जाते थे, गाड़ियाँ आती जाती थी, वो टूट गया। ये तमाम लोग हैं जो इस बिल्डिंग में अपने संस्थान, अपने कार्यालय और अपनी दुकानें चलाते हैं। इन लोगों से बातचीत करेंगे कि इसके लिए इन लोगों ने तमाम शिकायतें तो की, लेकिन विकास प्राधिकरण ने इस पर अभी तक कोई सुध नहीं ली। क्या नाम है आपका? JK सिन्हा एडवोकेट। अच्छा, किस चीज़ का कार्यालय है आपका? अधिवक्ता। अधिवक्ता का। क्या स्थिति है इस बिल्डिंग की? हमने तो 1 हफ्ता पहले IGRS पे भी डाल रखा है, जो विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष को अग्रसारित है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। कोई पूछने तक नहीं आया कि कैसे ये ईंट वगैरह कौन डलवाया? हम लोगों ने डलवाया, अपने मिलके आप लोगों ने डलवाया। ये इसी नहीं चल पा रहे, कई लोग रोज एक्सीडेंट हो रहा है इसमें, कई लोगों की गाड़ियाँ फंस जा रही हैं। कल एक इनोवा फंसी थी जो निकालने में बहुत तकलीफ हुई। तो ये ईंट आपने कब डलवाई? आज डलवाई। आज डलवाई है। मतलब विकास प्राधिकरण की तरफ से IGRS डालने के बाद भी कोई ये पूछने नहीं आया कि क्या समस्या? कोई नहीं, स्टेटस में आज भी वो पेंडिंग है। पेंडिंग। तो आप लोग कैसे अपने कार्यालय चला रहे हैं, कैसे लोगों को बुला रहे हैं? बाहर गाड़ियाँ खड़ी कर रहे हैं, अंदर नहीं ला पा रहे हैं। 2 पहिया वाहन आ रहे हैं, 4 पहिया? 4 पहिया बिल्कुल नहीं आ रहा। जिन्हें रिस्क लेकर आना है वो आए, गाड़ी तुड़वाएं, गाड़ी फंसाएं। आपका किस चीज़ का ऑफिस है यहाँ पे? हम भी अधिवक्ता हैं, यहीं इनकम टैक्स का ऑफिस है मेरा भी। और क्या स्थिति है यहाँ? तीनों द्वार पे हम देख रहे हैं कि स्थिति साहब यही है कि आप आइए अपने रिस्क पे और जाइए भी अपने रिस्क पे। और यहाँ GDO को कोई वास्ता सरोकार इस बात का नहीं है कि ये टूटा है, उपेक्षित पड़ा है, इसका कोई कहीं मतलब नहीं रह गया है। अब ये बिल्डिंग अलोकप्रिय घोषित करके ये ऐसे औने पौने में बेच दी जाएगी और सरकार उस पर ताली बजाएगी। अच्छा, मतलब ये अप्रिय घोषित कर दी गई है लगभग? हाँ, सुन रहे हैं तैयारी में है जी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कोई बड़ा प्रॉपर्टी डीलर आए जो सरकार को भी कमवाए, अधिकारियों को भी कमवाए। सरकार को कमवाए या ना कमवाए, अधिकारियों को जरूर कमवा दे साहब। ये बात सही है, ये बात सही है। अधिकारियों को कमवा दे और क्या। यहाँ की स्थिति इसको दिखा दीजिए आप एक बार। हाँ, ये देखिए, ये वहाँ का जो लगा हुआ स्लैब था, ये वही था, उसे हटाया गया। ये उठा के ले जा रहे थे कबाड़ी। हाँ, ये हम लोग रखवाए, उठा के यहाँ पे ईंटा रखवा रहे हैं। गाड़ी लेके अंदर आ नहीं सकते हैं, बाहर खड़ा करेंगे तो नगर निगम उठा के लेते जाएगा। 1000 रुपये वो अलग दीजिए। यहाँ की पार्किंग चालू है? नहीं है। नहीं, पार्किंग कोई चालू नहीं है। नीचे सारे रेस्टोरेंट वालों का पानी टूट के गिरता है उसमें और पूरा वो महकता रहता है और कोई भी जो है व्यवस्था यहाँ पे सही नहीं हुई पाई। करीब 1 साल 1.5 साल से हम लोग इस चीज़ के लिए लगातार जो है किया जा रहा है, कुछ निष्कर्ष नहीं निकल रहा। आप देखिए सामने प्राधिकरण की तरफ से कोई सुध लेने आया? नहीं, विकास प्राधिकरण की तरफ से कोई नहीं आता है। आप खबर चलाएंगे, अगले दिन एक आध कोई 2 अधिकारी आ जाएंगे। वो भी हर बार जो अधिकारी आते हैं वो चेहरा बदलते ही रहता है, बाकी कुछ होता नहीं है। चेहरा बदल रहा है, काम नहीं बदल रहा है। वो बिल्कुल आएंगे, आपको आश्वासन देंगे कि 1-2 दिन में आपकी समस्या को सॉल्व किया जाएगा, पर होना कुछ नहीं है। और ये तो मात्र एक नमूना है। अभी आप पूरी बिल्डिंग की बहुत सारी समस्याएं हैं जो हम लोग झेल रहे हैं लगातार।
जैसे पार्क सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे पार्किंग की है, उसके बाद जो कचरा है, फायर ब्रिगेड है, और यहाँ अनसेसरी लोग बहुत ज्यादा यहाँ फायर ब्रिगेड की कोई सुविधा नहीं है। सुविधा है, लेकिन वो जीडीए ने शुरू में बनाया है, लेकिन वो पूरी तरीके से विफल है। और दूसरे की दुकान में अगर फायर इंस्ट्रूमेंट ना हो तो दुकान बंद करवा देगी सरकार। हाँ, लेकिन अपनी जो व्यवस्थाएं हैं उनके लिए यहाँ पे कोई सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि देखिए ये 5-6 तल्ले की बिल्डिंग है और नीचे अगर एक भी सिलेंडर अगर उड़ा तो पूरी बिल्डिंग उड़ेगी। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ जितने नीचे रेस्टोरेंट चलते हैं, रेस्टोरेंट्स का प्रावधान नीचे नहीं है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर एक भी जगह अगर आग लग गई तो पूरी बिल्डिंग नुकसान है, चाहे सेकंड पे हो, थर्ड पे हो, कहीं हो। लेकिन उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। दिन भर नशेड़ियों का अड्डा बना हुआ है, सिगरेट, गांजा, तंबाकू, स्मैक, चरस, छोटी छोटी लड़कियाँ, 17-18 साल की लड़कियाँ, कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियाँ स्कूल ड्रेस में यहीं पास के सिविल लाइन्स के अधिकतर स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे आपको दिन में बंक मार कर घूमते नजर आ जाते हैं। ये स्थिति है यहाँ की। किसको आप बोलने जाएंगे? आप बोलने सुरक्षा के तौर पे क्या व्यवस्था है? नहीं, सुरक्षा के तौर पे तो जो है पहले कुछ दिनों तक यहाँ गार्ड लगे हुए हैं, वो भी रेस्टोरेंट वालों का खा के पल रहे हैं और सोते हैं। गार्ड की यहाँ कोई ड्यूटी ही नहीं है। गार्ड किसी भी बिंदु पे जिम्मेदारी लेने के तैयार नहीं है कि मेरी प्रॉपर्टी का रखवाली कर रहे हैं, कि सिक्योरिटी यहाँ पे दे रहे हैं। उनको कुछ नहीं करना है। हम लोग खुद स्वयं के पैसे से अगर देते हैं, यहाँ रस्सी बांध दीजिए, यहाँ और व्यवस्थाएं को, पार्किंग को दुरुस्त कर दीजिए, हम लोग सहयोग करेंगे। फिर उसके बाद भी गार्ड का कोई यहाँ पे रोल नहीं है किसी भी तरीके का। वो हर एक चीज़ को कह देते हैं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, चाहे वो चीज़ें कुछ भी। ये बताइए, आप तो अभी बता रहे थे कि आपने IGRS पे शिकायत की। क्या यहाँ पे जिन लोगों के ऑफिस हैं, जिन लोगों की दुकानें हैं, उन लोगों ने अधिकारियों से कोई डायरेक्ट संपर्क का प्रयास किया? पहले बिल्कुल संपर्क किया गया है, करके थक चुके हैं। बाथरूम से लेकर हर मुद्दे पे किया गया है। आप बाथरूम को जाके देख लीजिए कितनी गंदगियाँ हैं। वहाँ से क्या आश्वासन है, क्या बात? कोई आश्वासन नहीं। इसे बस ऐसे ही GDA ने बना के छोड़ दिया है। और ये जो सरकारी हम लोग मिले थे तो उसमें हम लोगों से बाकायदे एप्लीकेशन लिख के मिले। उन लोगों ने कहा कि साहब हम इस संपत्ति को जो है नगर निगम को हैंड ओवर कर देंगे और उसके बाद यहाँ आपका सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहेगा। स्थिति जस की नगर निगम को हैंड ओवर हुआ कि नहीं? अभी नहीं, अभी तक नहीं हुआ। अभी इस पे मतलब विकास प्राधिकरण की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं हो रही है? बिल्कुल कोई कार्रवाई नहीं। मेंटेनेंस 1 टाइम इन लोगों ने ले लिया है। सारे जितने भी यहाँ पे लोग रजिस्टर्ड हैं, जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी ली है, उनसे 1 टाइम मेंटेनेंस ले रखा हुआ है, लेकिन कोई उसका मेंटेनेंस नहीं करता। मतलब मेंटेनेंस का पैसा भी दे दिया गया, ब्याज से GDA खा रही है, उसका ब्याज भी खा रही है। GDA ने जो GDA बनने के टाइम पे जो भी यहाँ पे सुविधाएं दिए हैं, जैसे फायर ब्रिगेड, जनरेटर है, ये सब चीज़ें हमको लग रहा है आज तक कभी शुरू ही नहीं हुआ है। हम यहाँ पे 6 साल से हैं, मैंने तो आज तक नहीं देखा है। एक्सीलेटर की सीढ़ी यहाँ दी गई है, एक्सीलेटर के नाम पे एक्सीलेटर सीढ़ी है ही नहीं है। 2 आपको लिफ्ट की प्रयोजन था यहाँ, वो भी नहीं है। यहाँ एक ही लिफ्ट चलता है। लिफ्ट का बाबू भी गायब है जो लिफ्ट चलाता है। लिफ्ट कभी चलती है, कभी नहीं चलती है। लिफ्ट के लिए लगा हुआ जनरेटर भी खत्म है। अच्छा, ये गार्ड रूम है और इस गार्ड रूम में ताला लगा हुआ है। हाँ, बहुत शानदार। इसको दिखाइए कि ये गार्ड रूम है विकास प्राधिकरण का। इसीलिए कहा जाता है कि गोरखपुर विकास प्राधिकरण धीरे धीरे गोरखपुर का विनाश प्राधिकरण बन गया है। विनाश करवाना हो तो गोरखपुर विकास प्राधिकरण को योजना दे दी। हाँ, जिसको कमाना हो वो भी इसी प्राधिकरण में आ जाए। हाँ, तो वो तो आ ही रहे हैं ऊपर से। हर 6 महीने 8 महीने में BC तो बदल ही जाते हैं। बिल्कुल बदल रहे हैं। हाँ, बस BC बदल रहे हैं, अधिकारी बदल रहे हैं। गोरखपुर के विकास प्राधिकरण के द्वारा बनाई गई योजनाओं की तस्वीरें नहीं। GDA ऐसे ही रहेगा। तो ये गोरखपुर विकास प्राधिकरण की बिल्डिंग और यहाँ पे रहने वाले, यहाँ पे अपने ऑफिस को चलाने वाले लोगों की आपने बात सुनी कि किस हालात में गोरखपुर विकास प्राधिकरण की यह बिल्डिंग है। जो मुख्य द्वार है वो आने के लायक नहीं है, वहाँ से लोग अंदर आ नहीं पा रहे हैं। रास्तों को खुद इन्होंने बनवाया है जिससे लोग कम से कम आ सके, जो ग्राहक हैं वो यहाँ पर आ सके। अब देखना यह है कि हमारे इस वीडियो के बाद विकास प्राधिकरण की तरफ से क्या कार्यवाही होती है गोरखपुर के इस GDA बिल्डिंग पर। बाकी का बेधड़क खबर देखते रहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।